बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैचलर्स में एडमिशन्स का टाइम चल रहा है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटिंग की साइड पे, कंप्यूटर साइंस की साइड पे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, कुछ लोग साइबर सिक्योरिटी ऑफ़र कर रहे हैं। सो जहन में ये सवाल आता है कि इनमें से, इन सब ऑप्शंस में से कौन सा पिक किया जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर आपको बताऊंगा कि विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट फॉर यू इन जनरल, फॉर एवरीबडी। कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, इन जनरल सब के लिए। इफ़ यू वांट द शॉर्ट आंसर तो मैं आपको शुरू में ही बिल्कुल ब्रीफ आंसर बता देता हूँ, जाएं वही काम करें। दैट इज़ पिक कंप्यूटर साइंस, खास BS इन कंप्यूटर साइंस, नॉट AI, नॉट साइबर सिक्योरिटी, नॉट डाटा साइंस, नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे नहीं, कंप्यूटर साइंस। जो लंबा आंसर है वो मैं आगे आपको फिर तफसील से बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि इसमें दो कैटेगरीज हैं मेन। एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और दूसरी है आपके पास डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह जो ख़ास स्पेशलाइजेशंस जो लोग ऑफ़र कर रहे हैं उसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसकी बात पहले करता हूँ। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेरा अपना MS जो है दैट इज़ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पहले ये बता दूँ ताकि कोई खफा ना हो मेरी बातों पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लोग क्यों पिक करते हैं? सो आई हैव हर्ड ऑफ 3 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई आर्ग्यूमेंट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब देने की कोशिश करूँ। सो पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि दिस इज़ इंजीनियरिंग। ठीक है, लोग मुझे इंजीनियर कहेंगे। ठीक है, सो डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर के अलावा और कोई चीज़ जैसे दुनिया में होती नहीं है। ठीक है जी। सो इफ़ यू डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नोबडी इज गोइंग टू कॉल यू एन इंजीनियर। ठीक है, तो वो वाली चीज़ तो ख़त्म है। PEC जो है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स पूरे पाकिस्तान में हार्डली 1-2 को रिकग्नाइज करती है। बट द पॉइंट इज़ इट डजेंट मैटर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जहाँ पे जॉब्स हैं, जहाँ पे काम है, वहाँ पे PEC की वो इंजीनियर का लेबल नोबडी वांट्स इट। ठीक है, उसकी ज़रूरत किसी को नहीं है। तो ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया। नंबर 2, लोग ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स ज़्यादा हैं या हायर पेड हैं। पहली बात तो है कि ज़्यादा नहीं है। ठीक है, किसी के पास स्टेटिस्टिक्स नहीं है, वैसी सुनी सुनाई बोल रहे हैं। वो ये है कि जब लोग कहते हैं ना कि जी जॉब आई है, तो वो नाम लिखा होता है उसके ऊपर कहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो लोग समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब नहीं होती, वो होती कंप्यूटर साइंस की जॉब है। हाई पेड जॉब्स बिल्कुल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गेट पेड मोर देन डेवलपर्स, बट दैट्स बिकॉज दोज आर हायर लेवल पोजिशंस, वो मैनेजेरियल पोजिशंस होती हैं। तो फ्रेश ग्रेजुएट को वो नहीं मिलती, वो मिलती हैं एक्सपीरियंस के बाद। और एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? व्हेन यू डू कोड विच कम्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी। सो you're नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एन इंजीनियर बाय एनीबडी। आपको हायर पेड जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करते साथ ही नहीं मिलेगी। खास सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फ्रेश ग्रेजुएट को नहीं लिया जाता है, सीधी सी बात ये है। ठीक है जी। यू कैन सर्च ऑन जॉब साइट्स वगैरह, देख लें उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जहाँ पे पोस्ट आती भी है तो उसके अंदर क्या लिखा होता है, रिक्वायरमेंट्स कितनी लिखी होती है एक्सपीरियंस की। ठीक है, 3, 5, 10 साल एक्सपीरियंस लिखा होता है। नंबर 3, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अक्सर लोग जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ एटलीस्ट इन द पास्ट जाते रहे हैं। ठीक है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कोडिंग करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोडिंग नहीं है। दिस इज ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उसकी वजह यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो खुद इस मेंटालिटी से आए थे, तो उन्होंने कोड किया नहीं है। तो जब वो कंप्यूटर साइंस वालों को या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो वो कोड की बात नहीं करते, वो बगैर कोड के काम चलाने की कोशिश करते हैं। बट and this is the most important point of this whole video, if you are trying to remain in computing, किसी भी डोमेन के अंदर, पूरी कंप्यूटिंग की अम्ब्रेला जो है सारी बड़ी सारी, उस कंप्यूटर्स के साथ जब भी आपने डील करना है, चाहे आप किसी ऑफिस वर्क के अंदर हैं, ठीक है, सेक्रेटेरियल पोजीशन पे भी अगर हैं, तो भी आपको कोडिंग आनी चाहिए। और जितना ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के अंदर आप आते जाएंगे कि डेडिकेटेड खास कंप्यूटर साइंस की फील्ड में काम करना है, कोडिंग के बगैर चारा नहीं है। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग विदाउट एक्चुअली राइटिंग कोड, एटलीस्ट शुरू के 5-10 साल। उसके बाद आइडियली यू वांट टू स्टॉप डूइंग कोड, क्योंकि मुश्किल काम है, बंदा थक जाता है, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। ठीक है, आपको बैचलर्स के एडमिशन के टाइम पे जो सोचना है वो ये सोचना है कि मैंने कोडिंग करनी है, वरना कंप्यूटर साइंस में नहीं आना। ठीक है, कंप्यूटिंग की किसी भी फील्ड में नहीं आना अगर कोडिंग नहीं करनी तो। ओके, ये तो पहली बात हो गई कि ये 3 बातों की वजह से लोग समझते थे इंजीनियरिंग का लेबल लगेगा, जॉब ज़्यादा हैं, कोडिंग कम होगी। ये तीनों बातें गलत हैं। ठीक है, कोई चौथी बात है कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा जवाब दे दूं। अब ये आप लोगों को अंदाजा हो गया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाने का क्यों नहीं कह रहा। स्पेसिफिकली वाई डू आई रिकमेंड पीपल नॉट टू गो इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उनको मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस की तरफ आएँ, तो उसकी चंद वजूहत है, मैं आपको बताता हूँ। पहली जो वजह है, जो कि लास्ट ईयर मैंने एक इस किस्म की एक टॉक की थी ऑफलाइन लोगों को, कुछ लोगों को की थी, उसमें यह बात नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास वो बात भी है
कि द करिकुलम डिज़ाइन जो कि HEC ने बनाया हुआ है, जो कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ उसको ऑलमोस्ट मोर और लेस फॉलो करेंगी, वो है इंतहाई पुअरली डिज़ाइंड है। मैं आपको आसान बात बताता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में कोर्स है विच इज़ इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो कोर्स हम आम तौर पे पढ़ाते हैं 6-7वें सेमेस्टर में, और उस वक्त भी बच्चे के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो उसको समझ सके। ठीक है, जो अच्छा पढ़ाता है ना वो 6-7वें सेमेस्टर में, 3rd ईयर में जाके या 4th ईयर में जाके जो अच्छा टीचर पढ़ाता है उसको भी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को समझाने में, क्योंकि स्टूडेंट्स का कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कोर्स इन्होंने डाल दिया है सेकंड सेमेस्टर में, विच इज़ अ रियली 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 बैड आइडिया। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ाया है एंड इट वॉजंट वेरी यूजफुल। ठीक है जी, इस तरीके से 3rd सेमेस्टर में कोर्स है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का। इट मेक्स नो सेंस ओवर देयर। ठीक है, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगी कि क्या बात हो रहा है। इट्स नॉट कि टीचर बुरा पढ़ाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो करिकुलम ही पुअरली डिजाइंड है। ठीक है, उसकी क्या वजूहत है उसमें हम नहीं जाना चाहते कि क्यों पुअरली डिजाइंड है, लेकिन बहरहाल है। नंबर 2, इट्स एन एक्सट्रीमली डल एरिया। अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर आते हैं तो यू वांट टू वर्क विद अ कंप्यूटर ऑलमोस्ट डे इन एंड डे आउट, तो यू वांट टू डू समथिंग विच आर इंटरेस्टिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं दोज आर एक्सट्रीमली डल, एक्सट्रीमली बोरिंग। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, पाक स्टडीज़ पढ़ते थे ना, इमेजिन करें कि देयर इज़ अ वेरी डल टीचर जिसको कुछ पता नहीं पाक स्टडीज़ होती किस तरीके से, और वो आपको डेट्स पे डेट्स बताता जाएगा, ये चीज़ इस तारीख हुई थी और ये चीज़ इस तारीख हुई थी और ये चीज़ इस तारीख हुई थी और ये चीज़ इस तारीख हुई थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज आपको इतने बोरिंग लगेंगे। उसकी कुछ वजूहत हैं, फिलहाल उसमें नहीं जा रहा, थोड़ा सा ब्रीफ रखना चाह रहा हूँ, लेकिन शायद आगे एक बात आ जाएगी। CS के कोर्सेज जो हैं, जो कि कोर कंप्यूटिंग के कोर्सेज हैं, वो सफ़र होते हैं। एल्गोरिदम्स का कोर्स कंप्यूटर साइंस में ऑफर किया जाता है, विच इज़ अ फंडामेंटल कोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टेक योर स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर इनटू लार्ज स्केल। ठीक है, किसी भी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम्स का कोर्स ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करिकुलम में नहीं है, अकॉर्डिंग टू HEC's करिकुलम। क्यों नहीं है? क्योंकि जगह नहीं है उसकी, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज फिट करने हैं। तो एल्गोरिदम्स का कोर्स इवन फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज एसेंशियल, करिकुलम में नहीं है। HEC की तरफ से नहीं, किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, HEC की तरफ से नहीं है। सो इट्स अ वेरी पुअर डिज़ाइन। तो CS के कोर्सेज भी सफ़र करते हैं, उसकी वजह से आपकी फाउंडेशन वीक रह जाती है। फाउंडेशन इस वजह से भी वीक रह जाती है कि जब आप इस कोर्स को पढ़ रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड पे आप पढ़ रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी टीचर्स आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे होते हैं उनका फोकस कभी भी कोड नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ लोग आमतौर पे एटलीस्ट इन द पास्ट इस वजह से जाते रहे हैं कि जी कोड मैं नहीं कर सकता तो छोड़ो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, कोड से बच जाऊंगा। तो वही लोग फिर आगे आके, सब नहीं लेकिन उनमें से अक्सर लोग आगे आके जो है तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाने खड़े हो गए। तो कभी सॉफ्टवेयर ना बनाया, ना किसी लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर को बनते हुए देखा, ना कभी उसके अंदर काम किया, ना उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, ना ये पता है कि इंडस्ट्री के अंदर लार्ज स्केल आजकल सॉफ्टवेयर्स बड़े किस तरीके से बन रहे हैं। जब वो पढ़ाने खड़े होंगे तो जाहिर बात है जब वो कोड को फोकस भी नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगेन दैट इज नॉट टू से कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टीचर्स इस तरह होते हैं, बट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ठीक है, हम लोगों ने एक आसान मिसाल देता हूँ, हम लोगों ने एक जॉब इंटरव्यूज़ किए थे आई गेस लास्ट ईयर और उससे कुछ पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। हमें एक टीचर चाहिए थे, तो PhDs हमने किए थे, तकरीबन 21 से 23 PhDs के इंटरव्यूज़ में मैं बैठा हुआ था। एंड आई आस्क्ड देम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चीज़ है जो कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लोग पढ़ते हैं, आप भी अगर पढ़ेंगे तो पहला सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर पहली चीज़ आती है जी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्या होती है? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने सवाल जॉब इंटरव्यू में सारे 21 के 21 जो PhDs थे इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनसे पूछा कि आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जो मुझे कहानी बता रहे हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सॉफ्टवेयर दैट आई हैव रिटन, हाउ डू आई डू इट? तो वो किताब की कहानी मुझे सुना सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की ये प्रॉपर्टी होती है, वो ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट इन द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो 21 में से आई गेस 19 लोगों ने सिरे से जवाब दिया ही नहीं था, और जिन दो ने जवाब दिया था उनमें से सिर्फ एक का जवाब जो था दैट वाज काइंड ऑफ वैलिड। ठीक है, तो इतनी बुरी हालत है कि वो सारी किताबी कहानी बातें उनको पता हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अक्सर लोगों को नहीं पता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अक्सर, सबका नहीं कह रहा। सो ये सारे का सारा चीज़ें मिलकर जो बात बनती है वो ये बनती है कि वाई आर यू डूइंग अ BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस? टू लर्न स्टफ। एंड इफ यू गो इन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यू आर नॉट गोइंग टू लर्न स्टफ बिकॉज नंबर 1 आपका कोड के ऊपर फोकस नहीं है, नंबर 2 पढ़ाने वाले का फोकस नहीं है, नंबर 3 अगर सब लोग सारे मिलके अच्छे तरीके से करिकुलम को फॉलो कर भी लें तो वो करिकुलम ही अच्छा नहीं है, और नंबर 4 उसकी वजह से आपकी जो फाउंडेशन है वो भी सफ़र होती हैं। तो इन 4 वजूहात से गोइंग into a BS in software engineering is a really bad idea। और ये वीडियो बनाने की मेरी वजह ये है कि बहुत सारे लोग, हमें भी लोग कॉल करते हैं ना, पूछते हैं
कि जी सब लोग कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा है, कंप्यूटर साइंस इतना अच्छा नहीं है। लोगों को नहीं पता है, ठीक है। जो लोग फील्ड में हैं उनसे पूछें। मैंने आपको सारी वजूहात एक एक करके बता दी। इसके अलावा कोई वजह जहन में आती है तो कमेंट्स में लिखें एंड आई ट्राई टू आंसर देम, ठीक है। लेकिन आई बीन टीचिंग कंप्यूटर साइंस सिंस आई गेस 2001, ठीक है। तकरीबन 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एंड आई नो दैट इफ़ यू वांट टू रियली एक्सेल इन दिस, ठीक है। आप लोग बाकी भी मेरी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, उसमें यू कैन सी कि आई अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच कंप्यूटर साइंस। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ रियली गुड आइडिया। नंबर 2, आपके पास जो और अल्टरनेटिव्स जो कि भी रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफर करना शुरू किया, मिसाल के तौर पे बीएस इन डाटा साइंस, बीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस इन साइबर सिक्योरिटी, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा और फर्दर आगे जाके ऑफर कर रहे हैं। अगेन शॉर्ट आंसर, डोंट गो देयर। लॉन्ग आंसर, बीएस इज अबाउट कवरिंग द ब्रेड्थ, ठीक है। आपको कंप्यूटर साइंस इज अ वास्ट ह्यूज फील्ड। कंप्यूटर साइंस इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं ज़्यादा तफसील में इस बात पे यहाँ नहीं जा रहा, लेकिन कंप्यूटर साइंस इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द रियल वर्ल्ड इन एवरी डोमेन, ठीक है। कंप्यूटर है ना, आप इसको ले जाएं जी मेडिसिन के पास, ठीक है। आप इसको ले जाएं कहीं पे डिजीज एनालिसिस के ऊपर, आपने कहीं से डाटा कलेक्ट किया, मछलियाँ पकड़ के लेके आए, आपने उनको डाइसेक्ट किया, उनके स्कैन्स वगैरह किए, यू वांट टू एनालाइज दैट डाटा, दैट हैज़ टू गो थ्रू कंप्यूटर्स। जो चीज़ साइकोलॉजी के हैं, एक्सपेरिमेंट्स आपने कंडक्ट किए लार्ज स्केल पूरी दुनिया के ऊपर, आपने कोई एक्सपेरिमेंट रन किया, बड़ा सारा बहुत सारा डाटा आ गया, यू नीड टू एनालाइज दैट, कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस पूरी दुनिया की हर डोमेन में अप्लाई होती है, तो इट्स अ ह्यूज फील्ड, ठीक है। इट्स प्रॉबेबली लाइक मैथमेटिक्स। अगर आपका मैंने सारी मैथमेटिक्स सीखनी है, इट्स नॉट पॉसिबल। सारी कंप्यूटर साइंस सीखनी है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट द आइडिया ऑफ अ गुड बैचलर्स प्रोग्राम इज टू कवर द ब्रेड्थ। What you are doing with these or should I say what the universities are doing with this BS in data science, BS in artificial intelligence, BS in cyber security is to give you a specialization which is not the purpose of a BS. Computer science में BS का मकसद है to cover the breadth. मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि even CS का जो प्रोग्राम ऑफर किया जाता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पूरी दुनिया की, that is not sufficient to cover the breadth. बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से खुद सीखनी पड़ती हैं, which is the whole point of me creating this YouTube channel, कि आप किस तरीके से अपने आप को लर्निंग सिखा सकते हैं ताकि इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ द करिकुलम, इंडिपेंडेंट ऑफ द कोर्स अपने आप को कैसे सिखा सकें आपको, ठीक है। दैट इज द होल पॉइंट। सो दिस ऑफरिंग ऑफ BS इन डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, दैट गोज काउंटर टू दिस। दिस इज नॉट टू से कि सिर्फ ये पाकिस्तान में मसला है, आप कहें जी बाहर तो यूनिवर्सिटीज़ में BS इन साइबर सिक्योरिटी ऑफर होता है, इट्स द सेम प्रॉब्लम देयर एज वेल। उन लोगों के साथ अगर आप जाके बात करें, छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। मैं अपने पोस्ट डॉक के लिए गया था जर्मनी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। इट्स अ ह्यूज इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत बड़ा इसके ऊपर काम है, आप सर्च कर सकते हैं उनकी प्रोफाइल के ऊपर, और मैक्स प्लैंक का तो नाम ही जो है वो अपनी जगह पे। सो आई वेंट देयर। वहाँ पे मेरे पास मेरा जो इंटरव्यू था पूरा, इट वॉज अ डे लॉन्ग इंटरव्यू, और उसके अंदर मैंने उनके पोस्ट डॉक्स के साथ भी बात की, उनके प्रोफेसर्स के साथ भी बात की, उनके MS के स्टूडेंट्स भी थे, PhD के स्टूडेंट्स भी थे, उनके बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी थे। बैचलर्स उनका ऑफर हो रहा था वहाँ पे इन साइबर सिक्योरिटी। And the problem with those bachelor students were they were exemplary in cyber security, ठीक है। मुझे डर लगता था क्योंकि मैं पोस्ट डॉक के लिए गया था, लेकिन मैं उनके साथ ज़्यादा सिक्योरिटी पे बात नहीं करता था, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कि आई विल मेक अ सिली मिस्टेक और वो मुझे कहेंगे कि ये किस किस्म का बंदा है, इसको तो ये बात नहीं पता। दे वर सच एक्सपर्ट्स इन दैट। बट द प्रॉब्लम इज as soon as I moved outside the domain of security into how useful, how usable is the security, क्या एंड यूजर को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, सो इतने समय बाहर गया, दे हैड जीरो नॉलेज, उनको कुछ समझ नहीं आती थी मैं क्या कह रहा हूं। बात समझ आ रही है कि दे हैड लिमिटेड देमसेल्व्स इनटू दैट वेरी वेरी स्मॉल बबल, जिससे बाहर उनको कुछ भी नहीं पता था। वाई? बिकॉज दे डिड नॉट हैव द ब्रेड्थ ऑफ दैट नॉलेज। समझ आ रही बात की? तो इवन इफ यू गो अब्रॉड समवेयर, डू नॉट गो इनटू अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम इन बैचलर्स। मास्टर्स PhD की बात नहीं कर रहा, तो सारी बात है स्पेशलाइजेशन है, बैचलर्स की बात हो रही है कि उसके अंदर स्पेशलाइजेशन मकसद नहीं है, ब्रेड्थ करना मकसद है। तो ये स्पेशलाइजेशन जो है इट्स मोस्टली काउंटर प्रोडक्टिव। उससे होता क्या है कि लेट्स से आपने डाटा साइंस के अंदर काम कर लिया, ठीक है, आपने बैचलर्स पूरा डाटा साइंस के अंदर कर लिया। आज लोग डाटा साइंस में क्यों जा रहे हैं जी? उसका नाम बड़ा है जी, बड़ी जॉब्स हैं। पहले तो जॉब्स हैं नहीं। अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कहा था, डाटा साइंस की जॉब्स पहले इतनी ज़्यादा नहीं है। ये इंडस्ट्री में कुछ अर्से पहले तक थी, अब इतनी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। एंड यू विल बी ग्रेजुएटिंग आफ्टर 4 years, ठीक है। तो 4 साल के बाद डाटा साइंस की जॉब्स होंगी कि नहीं होंगी, इट्स गोइंग टू बी सो सैचुरेटेड कि शायद जॉब्स हो ही ना। बट लेट्स से जॉब्स हैं भी, तो देर रियली डल बोरिंग जॉब्स। डाटा साइंस आप नेट पे सर्च करके देख लें, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। डाटा साइंस की जॉब्स इस तरह हैं जैसे बेलचा कुदाल मारने वाली जॉब्स हैं। देर ग्रंट वर्क, इतना गंदा काम है कि जिससे बंदा बोर हो जाता है 2 दिन के बाद। यू डोंट वांट दैट।
यू वॉन्ट अ जॉब दैट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, दैट इज मशीन लर्निंग, बट नो बडी इज ऑफरिंग बैचलर्स इन मशीन लर्निंग बिकॉज इट्स नॉट बज़वर्ड. उसमें भी होता तो मैं कहता हूँ वहाँ ना जाएं, बट स्टिल डाटा साइंस इज रियली बैड आइडिया. एआई के अंदर बैचलर्स ऑफर करना, इट्स अ रियली रियली बैड आइडिया. वी डोंट हैव एक्सपर्ट्स इन एआई थ्रू आउट पाकिस्तान, थ्रू आउट द वर्ल्ड. कोई यूनिवर्सिटी एआई के अंदर इतने एक्सपर्ट्स जमा नहीं कर सकती जो कि आपको 8-10 कोर्सेज ऑफर करे, अनलेस इट्स अ ह्यूज यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स चल रहे हैं. ठीक है, अपने आप को एक तो आपने लिमिट कर दिया, ठीक है कि जी लेट्स से यू डूइंग बीएस इन डाटा साइंस. कल को डाटा साइंस के अलावा व्हाट इफ आफ्टर 2 years यू फिगर आउट कि भाई डाटा साइंस में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, आई वांट टू लेट्स से डू सिक्योरिटी, या आप सिक्योरिटी में थे, आपने कहा मेरा सिक्योरिटी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, दिस लुक्स good, but now you're stuck because your degree is titled BS in cyber security. Now you have to do cyber security. ठीक है जी. So you're limiting your opportunities which you don't want. You want कि आपके लिए सारी opportunities खुली हों. So if you go into CS और CS के अंदर आपको जिस चीज का इंटरेस्ट है आप उसके अंदर जाएं, do your BS in CS और अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है उस चीज के अंदर करें जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. So if you do BS in computer science and then you do your final year project जो कि आखिर में होता है, दरमियान में आप अपनी लर्निंग डाटा साइंस की करते रहें, लेट्स से यूर इंटरेस्टेड इन डाटा साइंस, अपनी लर्निंग करते रहें, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डाटा साइंस में करें. आफ्टर 4 years लेट्स से देयर इज स्टिल अ बूम ऑफ डाटा साइंस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स एंड यूर इंटरेस्टेड इन दैट, यू कैन स्टिल गो देयर. नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि आपका बीएस तो डाटा साइंस में नहीं, हम आपको नहीं ले रहे. जॉब साइट्स खोल के देख लें सारी दुनिया में, जहां लिखा होगा तो लिखा होगा बीएस इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट फील्ड. अगर इस तरह भी खास डाटा साइंस का बंदा भी चाहिए होगा ना, और यूं कहीं पे शायद ही कहीं पे लिखा हो, लेकिन अगर लिखा भी हो ना बीएस इन डाटा साइंस तो आगे /CS जरूर लिखा होगा, CS विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, ये इस किस्म की कोई बात लिखी हो. ठीक है जी, तो इस बात को जरा अच्छे तरीके से समझें. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस. बड़ी अच्छी चीज है, इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए. एक्सपर्ट्स आपके पास नहीं है पढ़ाने के लिए. आसान बात बता देता हूं. MS में ऑफर किया जाता है बहुत सारी जगहों पे, MS इन डाटा साइंस अक्सर जगहों पे ऑफर हो रहा है. हम भी अपनी यूनिवर्सिटी में ऑफर कर रहे हैं. कोर्सेज हैं जी, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डाटा साइंस. उसमें हम पढ़ा देते हैं सारे जितने टूल्स हमें आते हैं. ठीक है, इतने बहुत आते भी नहीं हैं, जो आते हैं पढ़ा देते हैं. उसके बाद आ जाती है जी मशीन लर्निंग फॉर डाटा साइंस. अब क्या करें, उसमें क्या पढ़ाएं, सब कुछ तो पहले पढ़ा चुके हैं, वही चीज़ दोबारा पढ़ा देते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है एडवांस मशीन लर्निंग. अब क्या पढ़ाएं, वो चीज़ तीसरी दफ़ा पढ़ा देते हैं. तो वही चीज़ें दोबारा. तो देयर आर सिंपली नॉट इनफ एक्सपर्ट्स. अगेन सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ. तो ये MS की बात हो रही है. तो बैचलर्स में तो ये बहुत बड़ा मसला है कि 8 सेमेस्टर आप लोगों को या 7 सेमेस्टर आप लोगों को स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जब उसके पढ़ाए जाते जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो एक AI का कोर्स जो है भरने के लिए, पूरा सेमेस्टर भरने के लिए लोगों के पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं होता. आप AI के कोर्सेज उठा के देख लें, पूरी दुनिया के, पूरे पाकिस्तान के, मटीरियल नहीं होता भरने के लिए. ठीक है जी, तो एक सेमेस्टर जब नहीं भर सकते तो 7 सेमेस्टर कैसे भरेंगे? प्लस उसके बाद उसके अपने इलेक्टिव्स भी होंगे, उसमें क्या पढ़ाएंगे? देयर इज सिंपली नॉट इनफ करिकुलम टू ऑफर सच ए स्पेशलाइज्ड कोर्स. है, पढ़ाने वाले फिर नहीं है. ठीक है जी, तो वो एक ही बंदा आखिर कितना पढ़ाएगा? बात समझ आ रही है जी? आपके पास जब आप डिग्री कंप्लीशन करके आते हैं, स्टिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला मसला आपने अपने आप को लिमिट कर दिया है. CS के जो कोर सब्जेक्ट्स थे कुछ आपको सफ़र हुए होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं आपको दोबारा मजबूरन पढ़ने पड़ेंगे. मिसाल के तौर पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, देयर इज़ अ कोर्स इन स्पेशलाइजेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस इज़ बाय HEC अगेन. सो द कोर्स इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम BScs में पढ़ाते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स. वही डाटा स्ट्रक्चर्स है वहाँ पढ़ा रहे हैं. मसला क्या है, अब चूंकि डिग्री अलग ऑफर की है ना, नाम अलग, कोर्स अलग नाम से ऑफर करना पड़ेगा. उसको कहते हैं जी डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर AI. देयर इज नो सच थिंग एज डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर AI. वही डाटा स्ट्रक्चर्स है, नाम डिफरेंट करके पढ़ा रहे हैं, फजूल इधर उधर की कहानियां फिर बना रहे हैं. स्टूडेंट्स की लाइफ इससे तबाह होती है. मैं अक्सर यहाँ पे लोगों को ये कहता हूँ कि अगर कोई मशवरा करने आता है तो उसको ये मत कहें कि उस प्रोग्राम में जाओ. यूनिवर्सिटीज ने देव डन अ डिससर्विस टू द स्टूडेंट्स बाय ऑफरिंग दीज कोर्सेज, क्योंकि उनको कंफ्यूज कर दिया है. वो कहते हैं जी मुझे तो AI बड़ी अच्छी लगती है, आई शुड डू अ BS इन AI. आपको AI अच्छी लगती है, डू अ BS इन कंप्यूटर साइंस, यू लर्न AI, डू योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन AI. ठीक है जी, दैट्स हाउ यू प्रोसीड. समझ आगे बात कीजिए. सो अब यहाँ पे आपके जहन में कुछ सवालात वगैरह शायद आ रहे हों. पहली बात तो ये है कि अब तो मैंने ले लिया, अब क्या करूँ? ठीक है, सो आई ट्राई टू कवर दैट. सो इफ यू आर न्यू, यू हैव नॉट टेकन एन एडमिशन, अभी तक एडमिशन सिक्योर नहीं किया, प्लीज डू नॉट गो इनटू इन एनी ऑफ दीज अदर फील्ड्स. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड इट साउंड्स.
go into a BS in computer science. Again, this is my मशवरा. If you've already taken admission first और आप शुरू में हैं तो ask around, can you switch? अगर switch कर सकते हैं switch कर लें. ठीक है जी. शुरू का पहला सेमेस्टर एक ही जैसा होता है, यूनिवर्सिटी को जाके कहेंगे भैया हमें स्विच करना है. इफ लेट्स से you've already done it for a year और अब आप स्विच नहीं कर सकते, so find out what's the difference between the curriculum और फिर दोनों को जाके कवर करें. You're still going to have some limited opportunities in the future, but at least जब आप कहीं पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी CS के जितने कोर्सेज हैं वो मैंने मिसाल के तौर पे Coursera पे या YouTube पे या Udemy पे या फलां जगह पे मैंने जाके लिए, मैं ये मेरे पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने वो कोर्सेज भी कवर किए हैं, AI या डाटा साइंस या मशीन लर्निंग या वॉट एवर आप जिसके अंदर भी वो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसके अंदर भी है उसके अंदर वो कोर्सेज भी किए हैं. ठीक है, सो यू कैन सेव योर सेल्फ. जनरल जो CS के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़रूर कवर करें. इफ़ यू आर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन कोडिंग रिगार्डलेस कि आपको टीचर क्या कह रहा है. ठीक है, कुछ हजरात जो हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप आएँ तो आपको कोडिंग की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. डू नॉट लिसन टू दैट पर्सन. ठीक है, कोडिंग ज़रूर करेंगे. बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको अगर कोई टीचर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है या पढ़ा रही हैं, उनको कहें हमें बताएं ये मैं किस तरह करूँगा या करूँगी. ठीक है, कोड में मुझे कोड के ज़रिए से बताएं. ठीक है, मुझे ये कहानी मत बताएं. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर कोड का क्या, हर सब्जेक्ट में ये सवाल पूछें, कोड के साथ इसका क्या ताल्लुक है, इसको कोड के साथ मिलाएं. ठीक है, दैट विल probably help you. In general, चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं, ठीक है, जिस भी एरिया के अंदर हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टक देयर यू नीड टू फॉलो अ गुड करिकुलम. ठीक है जी. और करिकुलम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अक्सर जो है वो HEC का है. पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है कि करिकुलम्स आर नॉट वेरी वेल डिजाइंड, बट यहाँ पे चूंकि HEC करता है तो मैं HEC के पीछे बातें करता हूँ. तो HEC का जो करिकुलम दैट इज़ वेरी पुअरली डिजाइंड. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फॉलो अ गुड करिकुलम. और दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस चैनल जो मैंने आपको बताया भी. आई लिंक अ वीडियो जो कि बहुत छोटी सी है, उसके अंदर मैंने आपको वो फिलॉसफी डिस्कस करने की कोशिश की है कि हाउ डू यू अप्रोच कंप्यूटर साइंस को किस तरीके से करना है. तो प्लीज़ डू गो वॉच दैट. इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग और इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन 3 years ऑफ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, आई हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच दैट वीडियो. एटलीस्ट इट्स लाइक 10 minutes. और मेक श्योर दैट यू अप्रोच कंप्यूटर साइंस द वे यू आर सपोज टू. डू नॉट अप्रोच इट like another field such as FSC वगैरह में या A levels में, इवन A levels में आपने जिस तरीके से अप्रोच किया है, अगर किसी लोगों ने पढ़ा हो कंप्यूटर साइंस वगैरह वहाँ पे, तो इट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग कंप्यूटर साइंस. द करेक्ट वे इज टू मेक श्योर दैट यू कैन लर्न ऑन योर ओन. ठीक है जी. सो आई होप दैट हेल्प्स. इस वीडियो के बारे में आप लोगों के कोई कमेंट्स वगैरह हों, कोई अगर आपको एतराज़ हो मेरी किसी बात पे, प्लीज़ डू आस्क. ठीक है जी. आई वुड लाइक टू आंसर देम बिकॉज मैंने जिस तरह बताया मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है. हो सकता है आपको किसी और ने कोई और बात कही हो, सो ब्रिंग दैट आर्ग्यूमेंट सो दैट वी कैन डिस्कस दैट. ठीक है जी. प्रोज एंड कॉन्स बनाकर फैसला करें. इट्स अ मेजर डिसीजन टू गो इनटू अ बैचलर्स की डिग्री. तो मेक श्योर यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन ऑल द प्रोज एंड कॉन्स.